हेलो एवरीवन, एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर, जिसकी रिक्वेस्ट काफी आती है आप सबकी। तो मैंने सोचा आपकी डिलीवरी अगर जुलाई, अगस्त, सितंबर में होने वाली है तो आपको अपने हॉस्पिटल बैग में क्या क्या ले जाना चाहिए, कौन कौन सी ऐसी मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं जो आपको अपने हॉस्पिटल बैग में जरूर रखनी चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही सब डिटेल में बताने वाली हूँ, जिससे आपकी डिलीवरी में कोई परेशानी ना आए, किसी भी चीज की कमी ना पड़े, ना बच्चे को ना आपको। तो वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया। अगर कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात फ्रेंड्स, जैसे आपका 9 मंथ लग जाता है और 9 मंथ का 1 वीक निकल जाता है, तभी से आपको अपना हॉस्पिटल बैग प्रिपेयर कर लेना चाहिए। हॉस्पिटल बैग पैक करने की तैयारियां आपको शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि 9 मंथ लगते ही आपकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। कोई इसका टाइम क्लियर नहीं होता है, कभी भी आपको लेबर पेन आ सकता है। इसीलिए आप अपना 9 मंथ लगने के 1 हफ्ते बाद अपना बैग पैक करना शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट चीजों की। सबसे पहली चीज वो है आपकी सारी रिपोर्ट्स जो 1 से 9 महीने तक आपने टेस्ट कराए, अल्ट्रासाउंड कराए, जितने भी आपकी मेडिसिन स्लिप रही, जितने बार भी आप डॉक्टर को ट्रीटमेंट लेने के लिए गए हैं, वो सारी मेडिसिन स्लिप, आपने क्या क्या पूरी प्रेगनेंसी में किया, उसका सबका रिकॉर्ड एक फाइल में आप कलेक्ट कर लीजिए। अगर इधर उधर पड़ा हुआ है तो आप पूरी एक फाइल बना लीजिए, उसमें सारा रिकॉर्ड अपना सेव कर लीजिए। ठीक है, एक भी पेपर इधर से उधर नहीं होना चाहिए, सारा एक फाइल में आप कलेक्ट कर लीजिए और उस फाइल को आप उठा के सीधा अपने सबसे पहले बैग में रख लीजिए। ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह ले रखा है तो आपको उसके भी डॉक्यूमेंट सबसे पहले रख लेने चाहिए। जैसे कि बहुत से लोग हैं जो अपना हेल्थ इंश्योरेंस लिए होते हैं तो उसमें प्रेगनेंसी भी कवर होती है। तो अगर आपके हेल्थ इंश्योरेंस में भी प्रेगनेंसी कवर है तो आप सबसे पहले अपने हेल्थ इंश्योरेंस के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने बैग में जरूर रख लें। उनको ले जाना ना भूलें, क्योंकि खामोखा हमारा पैसा बचता है तो क्या बुरी बात है। तो पैसा बचाना चाहते हैं ना, तो अगर आपका इंश्योरेंस है तो सबसे पहले अपने इंश्योरेंस के कागज अपने बैग में जरूर रख लें। इसके बाद अपने लिए कुछ मैटरनिटी गाउन वगैरह आपको रख लेनी चाहिए। फ्रंट ओपन होती हैं, फ्रंट ओपन बटन भी होते हैं, फ्रंट ओपन चेन भी होती है। नेक से लेके आपके चेस्ट के नीचे तक जिप लगी होती है उनमें, या बटन लगे होते हैं, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं। कोशिश करें बटन वाली ट्राई करें, क्योंकि जिप बार बार खींचने से खराब हो जाती है और बच्चे को जब आप चेस्ट से लगाते हैं तो बच्चे को जिप लगने का भी डर रहता है। आप बटन वाली मैटरनिटी गाउन अपने बैग में रख सकते हैं। एक साइज आपको बड़ा ही रखना चाहिए और ये आपको कम से कम 3 से 4 रख लेनी है, चाहे आपकी सी सेक्शन डिलीवरी हो चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो, कोई भी हो, दोनों टाइम ही आपको काम आएंगी। और अपने साथ 1-2 आप कॉटन की दुपट्टे टाइप की रख सकते हैं, क्योंकि बच्चे को जब आप फीड कराते हैं तो उसको लेने के लिए या बच्चे को कवर करने के लिए वो काम आएंगे। इसके बाद आप अपने लिए कुछ पैंटीज कम से कम 5 से 6 पैंटी आपको रख लेनी चाहिए। और अपने साथ छोटी छोटी चीजें जो आपकी यूज की होती है, जैसे कि क्रीम, हेयर ऑयल वगैरह, कॉम्ब वगैरह, रबर बैंड, क्लिप्स, कुछ ये भी आप अपने बैग में अच्छे से रख लें। ठीक है। इसके बाद जो चीज आपको रखनी होती है वो है मैटरनिटी पैड्स। मैटरनिटी पैड्स पे आपको रख लेने चाहिए, कम से कम 2 से 3 पैकेट आपके बैग में मैटरनिटी पैड्स के होने ही चाहिए। इसके बाद कॉटन के जो रोल होते हैं वो भी आपको 1 से 2 अपने बैग में जरूर रख लेना चाहिए। कॉटन किसी न किसी काम आ ही जाती है। इसके बाद आप बाथरूम के यूज का भी कुछ सामान रख लें, जैसे कि आप टूथब्रश रख लें, टूथपेस्ट रख लें, आप सोप रख लें। सैनिटाइजर भी बहुत ज्यादा जरूरी है इस वक्त, तो एक बड़ा सा सैनिटाइजर आप अपने बैग में पहले से ही रख लें। उसके बाद कुछ ब्लैंकेट, जो सॉफ्ट ब्लैंकेट आते हैं, मिंक ब्लैंकेट, वो भी आपको 2 से 3 अपने बैग में रख लेना चाहिए। और 1-2 सॉल भी आपको अपने बैग में रखना चाहिए, क्योंकि डिलीवरी के बाद बाहर की हवा नहीं लगनी चाहिए, इसलिए आपको सॉल में कवर करके रहना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट चीज है वो है स्लीपर। स्लीपर भी आपको 1 से 2 अपने बैग में जरूर रख लेनी चाहिए, एक अपने हस्बैंड के साइज का, एक अपने साइज की, क्योंकि आपको भी वॉशरूम यूज करना है तो जाना पड़ेगा और हस्बैंड को भी वहां पे यूज में आ ही जाते हैं, इसलिए 1 से 2 जोड़ी आप स्लीपर भी अपने बैग में जरूर रख ले। इसके बाद अब बात करते हैं बेबी के लिए आपको क्या क्या ले जाना पड़ेगा। तो बेबी के कम से कम जो सेट आते हैं ना, पैंट और टी शर्ट वाले, वो आपको कम से कम 6 से 7 रख लेना चाहिए, क्योंकि जब आप बच्चे को फीड कराती हैं तो फीड से बच्चा कपड़े अपने गंदे कर लेता है या नर्स भी चेंज करती है तो जरूरत पड़ती है। इसलिए आपको इसलिए रखना है, अगर कोई सिचुएशन ऐसी बनी कि आपकी सी सेक्शन डिलीवरी हो गई तो आपको हॉस्पिटल में 4 दिन तक रहना पड़ सकता है। इसलिए अपने साथ जो भी चीज रखें वो कुछ एक्स्ट्रा ही लेकर चले, क्योंकि हमें पता नहीं है कि लास्ट टाइम पे क्या सिचुएशन
बनने वाली है, इसलिए बेबी के कपड़े आप 5 से 6 जोड़ी जरूर रखें। कुछ एक्स्ट्रा पैंटी वगैरह बेबी की जरूर रख लें। सॉक्स भी आपको रखना है, जो वूलन वाले हैं वो नहीं रखना है, क्योंकि समर टाइम है, तो जो नॉर्मल सॉक्स आते हैं वो आपको अपने बेबी के कम से कम 2 से 3 जोड़ी जरूर रख लेना चाहिए। इसके बाद जो बेबी रैपिंग के लिए टॉवल आती हैं, सॉफ्ट वाली कॉटन में भी आती हैं, तो आप वो टॉवल भी 3 से 4 अपने बैग में जरूर रखें। बेबी को कैरी करना होता है तो टॉवल में रैप करके इजीली बेबी को कैरी कर सकते हैं। इसके बाद बेबी के लिए डायपर भी सॉफ्ट कॉटन के, जैसे कि मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आपको पैम्पर्स डायपर ही यूज करने चाहिए, वो भी लॉक वाले। आपको पैंट स्टाइल वाले डायपर नहीं रखने हैं, जो लॉक वाले होते हैं, साइड से लॉक लगते हैं, वो वाले डायपर के 2 पैकेट आपको अपने बैग में जरूर रखने चाहिए, बड़े वाले, ठीक है। इसके साथ ही कुछ नैपीज, या फिर आप घर में बनाती हैं तो घर वाली आप रख सकती हैं, या मार्केट में भी मिलती हैं बनी हुई तो आप उनको भी रख सकती हैं। तो नैपीज की कोई काउंटिंग नहीं है, कम से कम 20 तो आपको रख ही लेनी चाहिए, क्योंकि जब न्यूबॉर्न बेबी होता है तो बहुत ज्यादा पॉटी करता है, तो 20 नैपीज आप अपने बैग में जरूर रख लें बेबी के लिए। आजकल मार्केट में बहुत सॉफ्ट वाली और वाटर प्रूफ वाली नैपीज मिलती हैं, तो आप मार्केट में भी ट्राई कर सकती हैं। अगर घर में आपने नहीं बना रखी है तो आप मार्केट वाली भी ले जा सकती हैं, वो भी बिल्कुल बच्चे के लिए कंफर्टेबल होती हैं और सॉफ्ट होती हैं। इसके बाद बेबी के लिए फेस क्रीम, पाउडर और डायपर क्रीम और बॉडी लोशन, ये भी आपको रख लेना चाहिए। मैं रिकमेंड करूंगी आपको कि आप हिमालय पर ही जाएं बेबी के प्रोडक्ट के लिए, तो आप हिमालय ट्राई कर सकती हैं। इसमें हिमालय का आप क्रीम, हिमालय पाउडर, हिमालय बॉडी लोशन, जो भी बेबी केयर रेंज होती है वो आप हिमालय की ट्राई कर सकते हैं। तो हिमालय की एक पूरी किट लेकर आप अपने बैग में रख लीजिए। इसके बाद आपको एक कटोरी और छोटी सी चम्मच जरूर रख लेना चाहिए, और एक बॉटल भी आपको रख लेनी चाहिए। फीडिंग बॉटल भी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि जब कभी कभी ब्रेस्ट फीडिंग में दिक्कत आ जाती है तो हो सकता है बच्चे को कटोरी चम्मच से भी दूध पिलाया जाए, या फिर हो सकता है बॉटल से भी बच्चे को फॉर्मूला मिल्क वगैरह देना पड़े, तो आप एक बॉटल और एक कटोरी चम्मच भी अपने बैग में जरूर रख ले। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट बात है जो ध्यान रखिए, ज्यादा लोग जो बाहर के लोग हैं उनको अपने पास ना आने दें। वैसे भी कोरोना टाइम चल रहा है तो ज्यादा लोगों के कांटेक्ट में ना अपने बेबी को आने दें और ना ही खुद आए, ठीक है। सुरक्षित रहें, सेफ रहें, टाइम टाइम पर हॉस्पिटल में अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखें, क्योंकि सावधानी ही आपका और आपके बच्चे का बचाव है। इसलिए फ्रेंड्स, पूरा अपना ध्यान रखें और डिलीवरी के बाद अपने बेबी का भी अच्छे से ध्यान रखें। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।